अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ टीवी। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नया नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा और ये भी नहीं मालूम कि क्या नया आर्मी चीफ आएगा या फिर एक बार फिर मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी। और ये तोसी अगर होगी तो किन शराइत पर होगी, किन टर्म्स एंड कंडीशन पर होगी, ये शराइत यकीनी तौर पे कानूनी आईनी तो नहीं हो सकती, मगर कोई ना कोई सियासी मसलियत इसके पीछे ज़रूर होगी। बगैर सियासी मसलियत के ये तोसी नहीं हो सकती। और अगर कोई सियासी मसलियत है तो फिर उस ऐलान का, उस वादे का, उस कमिटमेंट का, उस आईनी हल्फ का क्या होगा जिसके तहत ये कहा गया था, कहा जा रहा है कि अब अफवाज पाकिस्तान न्यूट्रल हैं, ए पॉलिटिकल हैं और किसी किस्म की सियासत में वो नहीं पड़ेंगी। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आइंदा चंद हफ्तों में हमें मिल जाएंगे, मगर ये इस वक्त जो एक सियासी गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों ने गर्दिश करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म अपनी लॉन्ग मार्च के हवाले से रोज़ाना नित नई हिकमत अमली का ऐलान करते हैं। अब की बार तय ये हुआ है कि इमरान खान रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे और फिर वो रावलपिंडी में कब पहुंचेंगे ये भी नहीं मालूम। महज ये बताया जा रहा है कि इमरान खान नवंबर के तीसरे हफ्ते में रावलपिंडी पहुंचेंगे और फिर रावलपिंडी के बाद क्या होगा, क्या उनको इस्लामाबाद में आने दिया जाएगा, क्या जब वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो फिर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को अपनी एग्जैक्ट डेट देंगे कि वो इस्लामाबाद में कब दाखिल होंगे। क्या वजह है कि 25 मई के हवाले से भी इमरान खान अपने जो यकीन दहानियां बज़ाहिर उन्होंने अपने सीनियर वकला के ज़रिए करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो उन यकीन दहानियों से भी मुकर गए हैं। क्या वजह है कि अभी भी अब की बार जो एहतजाज या लॉन्ग मार्च लेकर वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं, उस हवाले से भी किसी वाज़े तारीख का वो ऐलान नहीं कर पा रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NOC के लिए पटिशन तो दायर कर रखी है, मगर फिर अदालत को भी वो ये नहीं बता पा रहे कि वो किस तारीख को आएंगे। बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान ना तो 25 मई को किसी किस्म की यकीन दहानियां कराने के हक में थे और ना ही अब की बार वो किसी किस्म की यकीन दहानियां कराएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में अगर वो ये कह के लॉन्ग मार्च करते हैं कि हमने श्रीनगर हाईवे पे H9 के ग्राउंड में जाके बैठना है तो शायद फिर हुकूमत पे मतलूबा दबाव नहीं डाल सकेंगे और हुकूमत कहेगी हाँ ठीक है, उधर आके बैठ जाएं श्रीनगर हाईवे के साथ ग्राउंड में और फिर जब मर्जी हो चले जाइएगा, मगर डी चौक और रेड जोन का रुख ना कीजिएगा। इमरान खान इसी वजह से 25 मई की यकीन दहानी से भी मुकर गए हैं और इसी वजह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ही दायर करदा एक दरख्वास्त में वो ये बताने से कासर हैं कि किस तारीख को वो इस्लामाबाद आएंगे, क्योंकि जब तारीख बताएंगे तो फिर उनको NOC लेना पड़ेगा इंतज़ामिया से और NOC के लिए उनको तकरीबन 30 शराइत के ऊपर दस्तखत करने होंगे और वो 30 शराइत में सबसे आम शर्त ये है कि डी चौक और रेड जोन का रुख नहीं करेंगे और पुरअमन रहेंगे और किसी किस्म के ट्रैफिक में रखना नहीं डालेंगे, आवाम की जायदाद और आवाम के असासों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और सरकारी इमलाक को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ये यकीन दहानियाँ इमरान खान नहीं कराने जा रहे बज़ाहिर, क्योंकि वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो सस्पेंस रखना चाहते हैं। तो ये इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब नई अस्करी क़यादत के नाम का भी फैसला होना है और ये भी कहा जा रहा है कि अस्करी क़यादत की एक अहम मुलाकात हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या तय हुआ है ये तो अभी तक सरकारी तौर पे कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि चेंज ऑफ कमांड हो रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर में शोहदा का जो एक उनका कब्रिस्तान है वहाँ का यादगार का दौरा किया है, दुआ की है और लगता ये है कि वो जहनी तौर पे तैयार हैं या फिर वो जाहिर ये कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। अब आखिरी लम्हों में क्या होगा इसका कुछ इल्म नहीं। अब बात करते हैं कि जहाँ तक एक्सटेंशन की अफवाहों का ताल्लुक है, तो एक्सटेंशन अगर होगी जैसा मैंने पहले कहा तो ये कोई प्रोफेशनल ज़रूरियात के लिए बज़ाहिर नहीं होने जा रही।
اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی حکمت عملی ضرور ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایکسٹینشن اگر ہوگی تو کتنے عرصے کے لیے ہوگی، اور پھر جتنا بھی عرصہ ہوگا اس عرصے میں ایسا کیا کیا جائے گا کہ جس کے لیے ایکسٹینشن بہت ضروری ہے۔ ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے، جیسا کہ عمران خان نے خود بھی تجویز کیا تھا کہ مجبوری میں موجودہ آرمی چیف جو ہے ان کو اگر توسیع بھی دینی پڑتی ہے تو اس کو آپ توسیع نہیں کہیں گے، صرف یہ ہے کہ نئے آرمی چیف نہ لگایا جائے، تو جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ کنٹینیو کریں گے۔ مگر عمران خان کے نزدیک بھی زیادہ سے زیادہ جو توسیع دی جا سکتی ہے وہ اپریل کے مہینے تک دی جا سکتی ہے، اور اگر ابھی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے تو کیا وہ اپریل کے مہینے تک ہوگی، اور اگر وہ اپریل کے مہینے تک ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی آن بورڈ ہوں گے، عمران خان بھی اس سے اتفاق کریں گے، اور اگر عمران خان اس سے اتفاق کریں گے تو پھر اپریل کے مہینے تک ایکسٹینشن کے دوران بہت سے دوسری سیاسی معاملات پہ بھی وہ کہیں نہ کہیں اتفاق ضرور کر رہے ہوں گے۔ اب جبکہ ایکسٹینشن دی ہی جانی ہے اور 28 نومبر تک اس کا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر 28 نومبر کے بعد سیاسی محاذ پہ کیا کیا ممکن ہے۔ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب اب کوئی ایسی ٹرانزیشن ہو، کوئی ایسی حکومت لائی جائے جو 7 مہینوں کے لیے لائی جائے یا 6 مہینوں کے لیے لائی جائے، ایک انٹرم سیٹ اپ ہو، لیکن یہ انٹرم سیٹ اپ وہ والا انٹرم سیٹ اپ نہیں جو 3 مہینوں کے لیے ہوتا ہے، جو کہ اسمبلی یا تو اپنی مدت پوری کرتی ہے یا مدت پوری کرنے سے پہلے جو وزیر اعظم اسمبلیاں جو تحلیل کرتا ہے نئے الیکشن کے لیے، پھر 3 مہینوں کے اندر الیکشن کرانا پڑتا ہے اور ان 3 مہینوں کے لیے نگران حکومت لانی پڑتی ہے۔ تو ایسا تو بظاہر ممکن نہیں کہ شہباز شریف کی حکومت اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور پھر 3 مہینوں کا نگران سیٹ اپ لے آئے۔ بظاہر اگر کچھ طے ہوا بھی ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ اگر 7 مہینوں کا معاملہ طے ہوا ہے کہ 7 مہینوں کے لیے کوئی نگران حکومت لائی جائے، یعنی کہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم نہ رہیں، تو پھر 7 مہینوں کے لیے نگران حکومت آئین کے تحت تو نہیں آ سکتی، مگر یہ آئینی نگران حکومت تو نہیں ہو سکتی، مگر سیاسی نگران حکومت ضرور ہو سکتی ہے۔ اب وہ سیاسی نگران حکومت ایسی کون سی ہوگی، اور پھر عمران خان اگر اس 7 مہینے کے عرصے پر ایگری کرتے ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو گئے تو چلے وہ بھی تھوڑا پیچھے آ جائے، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک الیکشن ہو جائے تو تھوڑا وہ بھی آگے آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بجٹ کے ٹائم میں جون یا جولائی میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر جولائی بجٹ کے بعد اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی نگران حکومت ہوگی 7 مہینے کی یہ بجٹ بھی دے گی، تاکہ نون لیگ تو کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ایسا بجٹ دے کہ جس کا سارا الزام اس پہ پڑے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ مئی تک یا اپریل تک جو ہے وہ ایک نگران حکومت فوری طور پہ آ جائے، اور اپریل تک ہی جو ہے وہ نگران حکومت جب الیکشن کرا دے تو پھر جو بھی آئے تو وہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کرے، وہی نیا وزیر اعظم۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے پرانے پشاور کے کور کمانڈر پسندیدہ جو ایک کینڈیڈیٹ تھے خبروں کے مطابق، کم از کم عمران خان صاحب ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اگر یہ چند 7 مہینے یا 6 مہینے کی اب جو بھی حکومت آتی ہے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہے یہ 3 مہینے والی نگران حکومت لانے کے لیے تو کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے تو فوری طور پہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہوں گی، اور پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد تو پھر 3 مہینے سے آگے نگران حکومت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا شاید طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ 6-7 مہینے کے لیے اگر نگران لانے ہیں تو پھر عمران خان واپس پارلیمنٹ میں آئیں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر سے ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا، اور جو نیا وزیر اعظم ہے وہ 6 مہینے کے لیے ٹیکنوکریٹس پر مشتمل کوئی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دیں گے، اور اس کابینہ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے، کچھ نون لیگ کے اور کچھ دوسری جماعتوں کا ہوں، مگر مین پوزیشن جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کے پاس ہوں، جس میں فائنانس بھی ہو سکتی ہے، فارن بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو عرصہ ہے عمران خان واپس پارلیمنٹ میں آئیں گے، ایک نیا وزیر اعظم منتخب ہوگا، تو یہ جو حکومت ہوگی یہ ایک آئینی تکنیکی اعتبار سے ایک آئینی حکومت ہوگی، اور یہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے اور 9 مہینے تک بھی چلے گی، مگر اسی پارلیمنٹ کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جائیں
और 7 महीने की हुकूमत बना दी जाए निगरान, ऐसा नहीं हो सकता इसी पार्लियामेंट के साथ। तो तकनीकी एतबार से इमरान खान को अपने इस्तीफे जो हैं कौमी असम्बली से वापस लेने पड़ेंगे, वापस असम्बली में आना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि इमरान खान खुद भी आए, हो सकता है वो कहें तो मैं तो बाहर हूँ, लेकिन ये है कि मेरी पार्टी के लोग वापस आ जाएंगे और वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम पे इत्तफाक किया जाएगा और 6-7 महीने के लिए कुछ रिफॉर्म्स होंगी, कुछ मुआशी इक़दाम किए जाएंगे और ये 7 महीनों के दौरान ऐसे बड़े और मुश्किल फैसले किए जाएंगे जो शायद ना तो नून लीग अब करना चाह रही है और ना ही पीटीआई करना चाह रही है, ना कोई और जमात करना चाह रही है। तो ये सब कुछ जो 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान का, इसको हवाले कर दिया जाएगा बज़ाहिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के। तो ये एक तरीका हो सकता है। अब अच्छा, ये तरीका, अब ये सारा सिस्टम और ये सारी कंप्रोमाइजेस जो है किस लिए करवाई जा रही है, क्योंकि होना तो असूली तौर पे ये चाहिए था कि एक फर्द है जिसने अपनी नौकरी पूरी कर ली है, उसने रिटायर होना है 28 नवंबर को, वो अस्सलाम वालेकुम खुदाफिज के रिटायर हो और जो भी वज़ीर आज़म है वो नया आर्मी चीफ लगाए और फिर ये जो हुकूमत है ये तमाम सियासी फैसले करे और ये खुद वो देख ले कि भाई हमसे ये मुश्किल फैसले अगर हमने करने हैं तो फिर हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो वो खुद इमरान खान साहब को ऑफर कर दें कि भाई ये जो बजट है जो 2023 में जून में जुलाई में आना है, तो ये बजट हम या तो मिलके हम एक हुकूमत बना के कर लें ताकि दोनों पार्टियों पे इल्ज़ाम है, या फिर किसी और, हम हुकूमत छोड़ते हैं तो किसी और को आप खान साहब आप भी मुतफ़िका अपना उम्मीदवार दें, हम भी देते हैं। तो वो ताकि ये फिर उस जो भी बजट आ रहा है इसके अंदर जो भी मुश्किल और बड़े फैसले किए जाएंगे और आवाम पे बोझ डलेगा, इसका इल्ज़ाम ना तो नून लीग पे आए ना ही पीटीआई पे आए। तो ये आइडियली तो ये होना चाहिए था। अब मसला ये हो रहा है कि एक्सटेंशन का मतलब ये भी बनता है कि एक्सटेंशन दी जाएगी, सारे मामलात का बज़ाहिर पैचअप करवाया जाएगा और जो शख्स ये पैचअप करवाएगा एक्सटेंशन के बाद वो लोग कहेंगे वाह वाह जी, इन्होंने मुल्की सियासत के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, बड़ा स्टेबलाइज किया है, और फिर वो सारे उनको जाते हुए सलूट मारेंगे कि आपकी बड़ी खिदमात हैं जी पिछले 6-7 साल की, और बड़ी इज्जत के साथ उनको रुखसत किया जाएगा। और जो कुछ पिछले 6-7 साल में इस मुल्क के साथ हुआ, इस 22 करोड़ अवाम के साथ हुआ, या इन इन तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ हुआ, सब के सब जो है वो सब कुछ भूल के हंसी खुशी रहना शुरू कर देंगे। तो ये शायद एक प्लान है और ये शायद जो है मौजूदा हुकूमत का नहीं, ये कोई मौजूदा हमारी मुआशी बहरान का एग्जिट प्लान नहीं है, ये शायद किसी फर्द वाहिद का एग्जिट प्लान है कि वो इस तरीके से निकले कि पिछले 6-7 साल में जो कुछ उसने किया है लोग उसको भूल जाएं, कौम उसको भूल जाए और उन्हें बड़े इज्जत और वकार के साथ रुखसत किया जाए, और बल्कि ये कहा जाए कि उन्होंने जाते जाते इस मुल्क को कौम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात होगी अगर अभी भी जो नून लीग की हुकूमत है वो एक्सटेंशन का सोचती है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत ने पहले भी 100 प्याज खाए हैं और उसके बाद 100 प्याज खाने के बाद, पनामा केस के 100 प्याज खाने के बाद, उसके बाद एक्सटेंशन के 100 जूते भी खाए हैं, और उस पहली एक्सटेंशन के 100 जूते खाने के बाद अब अगर ये नून लीग की हुकूमत जो है एक बार फिर एक दूसरी एक्सटेंशन के 100 प्याज खाना चाहती है, तो फिर ये देख ले कि अगर वो ये समझ रही है कि वो मुश्किल फैसलों से पहले वो बाहर आके अवाम में आके अपनी इज्जत बहाल कर लेगी और एक्सटेंशन दे के कोई मामलात को संभाल लेगी, तो फिर नून लीग की किसी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी तो हो जाएगी, लेकिन फिर नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातों की मुद्दत सियासत में जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर यहाँ पे बज़ाहिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो उन्हीं को होगा जिन्होंने मिलकर 2018 में सियासी इंजीनियरिंग करके एक हुकूमत को बनाया था। मतीउल्लाह जान, एमजे टीवी से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।